घने जंगल के बीच सूरज की किरणें पत्तों को चीरकर जमीन पर गिर रही हैं। वीर एक ऊंचे पेड़ की छाल पर अपना कान टिकाकर बैठा है। वह मिट्टी की नमी और हवा में घुली गंध से आने वाले बदलावों को पढ़ सकता है। भोलू भालू पास ही पड़ा है। वह अपनी भारी सांसें छोड़ते हुए वीर के पैर को हल्के से धकेलता है। वीर हंसकर उसका सिर सहलाता है। चीकू खरगोश वीर के कंधे पर उछलकर बैठता है और अपनी नाक सिकोड़कर आसपास की हलचल को सूंघता है। वीर बांसुरी को अपने होंठों से दूर हटाता है। वह घने पत्तों के बीच बनी पगडंडियों पर नंगे पांव चलता है। हर कदम पर वह जमीन की बनावट को महसूस करता है। जंगल के हर जीव के साथ उसका एक मौन संवाद है। वह एक बरगद के नीचे रुकता है, जहां उसकी सांसें और जंगल की धड़कन एक लय में घुल जाती हैं। भोलू और चीकू उसके इर्द गिर्द घेरा बनाकर बैठ जाते हैं, जैसे किसी पुराने अनुष्ठान का हिस्सा हो। वीर अपनी बांसुरी को हाथ में घुमाता है। वह जानता है कि इस विशाल जंगल का हर कोना उसका अपना घर है। सब कुछ शांत है, बस पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं बहते पानी की आवाज सुनाई दे रही है। वीर आंखें मूंदकर इस शांति को भीतर उतार लेता है। दोपहर की गर्मी से जंगल में सन्नाटा पसर गया है। वीर बरगद की ठंडी छाया में पीठ टिकाकर सो रहा है। उसकी बांसुरी उसके दाहिने हाथ की पकड़ से ढीली हो गई है। तभी पेड़ों की टहनियों पर सरसराहट होती है। एक बंदर चुपचाप नीचे उतरता है। उसकी नजरें बांसुरी पर टिकी हैं। वह धीरे से अपना पंजा बढ़ाता है, बांसुरी को वीर की पकड़ से खींच लेता है और तेजी से डालियों के ऊपर से उछलते हुए नदी की ओर भाग जाता है। वीर की नींद अचानक टूटती है। वह अपने हाथ को खाली महसूस करता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वह उठकर बैठता है और चारों ओर देखता है। चीकू खरगोश वीर के पास आता है और अपने कान खड़े कर लेता है। वह अपने सामने के पंजे से नदी के उस पार इशारा करता है। वीर उठ खड़ा होता है और नदी के किनारे की ओर दौड़ता है। नदी के उस पार बंदर बांसुरी को अपने दांतों के बीच दबाकर चबाने की कोशिश कर रहा है। वीर का दिल तेजी से धड़कता है। नदी का बहाव तेज है और बीचों बीच पानी की सतह पर एक विशाल मगरमच्छ की पीठ दिखाई देती है। वह स्थिर है, लेकिन उसकी आंखें किनारे की ओर घूरती हुई पानी में तैर रही हैं। नदी पार करना अब एक जानलेवा चुनौती बन चुका है। वीर की सांसें तेज हैं। वह नदी की चौड़ाई और मगरमच्छ की उपस्थिति को देखकर रुक जाता है। बांसुरी का खोना अब सिर्फ एक वस्तु का नुकसान नहीं, बल्कि एक कठिन परीक्षा बन गया है। वीर नदी के किनारे की गीली मिट्टी पर खड़ा है। उसकी हथेलियां घुटनों पर टिकी हैं। चीकू खरगोश आगे बढ़ता है। वह मगरमच्छ की ओर देखता है और जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज पानी की सतह से टकराकर गूंजती है। चीकू मगरमच्छ के सामने अपने अगले पंजे पटकता है और कहता है कि शेर खान ने जंगल की दावत बुलाई है, लेकिन गिनती पूरी करने के लिए नदी पार करना जरूरी है। विशाल मगरमच्छ अपनी आंखें सिकोड़ता है। उसकी पूंछ पानी को जोर से थपथपाती है। वह चीकू की बात पर गौर करता है। चीकू फिर से फुदकता है और मगरमच्छ को चुनौती देता है कि क्या वह खुद को और अपने साथियों को गिनने की हिम्मत रखता है। मगरमच्छ पानी के अंदर डुबकी लगाता है और अपने अन्य साथियों को बुलाने के लिए एक लंबी फुफकार छोड़ता है। पानी में बुलबुले उठते हैं। एक के बाद एक कई मगरमच्छ अपनी उभरी हुई पीठ के साथ सतह पर आते हैं। वे एक दूसरे के पीछे नदी के बीचों बीच एक सीधी कतार में जम जाते हैं। पानी की लहरें उनकी पीठ से टकराकर वापस लौट रही हैं। मगरमच्छ अब एक जीवंत पुल की तरह स्थिर हो गए हैं। वीर अपने पैरों को कसता है। उसकी नजरें उन मगरमच्छों की खुरदरी पीठ पर टिकी हैं। चीकू पीछे मुड़कर वीर को देखता है और अपनी मूंछें फड़फड़ाता है। यह कतार अब नदी को पार करने का एकमात्र जरिया है। वीर का शरीर अब आगे की छलांग के लिए पूरी तरह तैयार है। वह एक गहरी सांस लेता है और अपने पैरों के पंजों को जमीन पर मजबूती से जमाता है। वीर एक गहरी सांस लेता है और पहली मगरमच्छ की पीठ पर अपना पैर जमाता है।
वह दूसरा कदम आगे बढ़ाता है। मगरमच्छ की त्वचा खुरदरी और फिसलन भरी है। वह अपना संतुलन बनाए रखने के लिए बाजुओं को हवा में लहराता है और अगली पीठ पर छलांग लगा देता है। पानी नीचे उथल पुथल कर रहा है। वह बिना रुके एक एक कर उन जीवों की पीठ को छूते हुए तेजी से दूसरी ओर बढ़ता है। अंतिम छलांग के साथ वह नदी के दूसरे किनारे की गीली रेत पर उतरता है। बंदर अभी भी बांसुरी को दांतों से दबाए हुए है। वीर अपनी जेब से मीठे जामुन निकालता है और उन्हें बंदर के सामने जमीन पर फेंकता है। बंदर की नजरें उन रसीले फलों पर टिक जाती हैं। वह लालच में आकर बांसुरी को जमीन पर गिरा देता है और झपटकर जामुनों को उठा लेता है। वीर तुरंत आगे बढ़ता है, धूल भरी जमीन से बांसुरी उठाता है और उसे अपने हाथ की पकड़ में मजबूती से थाम लेता है। वह पीछे नहीं देखता। वह फिर से मगरमच्छों की पीठ पर कूदता है। इस बार उसकी गति तेज है। वह एक लय में छलांग लगाता हुआ वापस किनारे की ओर बढ़ रहा है। पानी की छींटें उसके पैरों से टकरा रही हैं। वह अंतिम मगरमच्छ की पीठ से किनारे की ओर उछलता है और सुरक्षित जमीन पर जा गिरता है। उसके दोस्त चीकू ने राहत की सांस ली है। वीर सुरक्षित किनारे पर खड़ा है। वह बांसुरी को अपने होंठों से लगाता है। वह हवा को अंदर खींचता है और उंगलियों को बांसुरी के छेदों पर थिरकाता है। एक मधुर धुन जंगल की शांत फिजाओं में गूंज उठती है। भोलू भालू अपनी भारी देह को ताल पर हिलाना शुरू करता है। वह अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर गोल गोल घूमने लगता है। चीकू खरगोश अपनी पिछली टांगों पर खड़ा होकर तालियां बजाने लगता है। उसके छोटे पंजे तेजी से आपस में टकरा रहे हैं। वीर के चेहरे पर एक स्थिर भाव है। वह बांसुरी को अपने सीने से मजबूती से दबा लेता। उसके चारों ओर के पेड़ हवा में धीरे धीरे झूम रहे हैं। वीर एक कदम पीछे हटता है और जंगल की गहरी हरियाली की ओर मुड़ जाता है। उसके पीछे भोलू और चीकू हैं। वे एक साथ चलते हुए घने पत्तों के पीछे ओझल हो जाते हैं। पीछे मुड़ने पर केवल पेड़ों की सरसराहट और दूर से आती नदी के बहने की आवाज सुनाई देती है। यह यात्रा उसे सिखा गई है कि बुद्धि का सही उपयोग और दोस्तों का साथ किसी भी बड़ी बाधा को पार करने का एकमात्र रास्ता है। जंगल अब पूरी तरह शांत है, लेकिन बांसुरी की गूंज अभी भी हवा में तैर रही है।